ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा कृष्ण और उपमन्यु का संवाद। ऋषि महाराज कहते हैं कि हे सूत जी, आप शिव भक्त हैं। अब आप कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता को सुनावें, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, आप भोग मोक्ष शिव चरित्र को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री सनत कुमार जी बोले कि व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने के लिए कैलाश पहुँचे। पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तपस्या करते देखा तो उनके पास पहुँच करके नमस्कार करके हाथ जोड़ के कहा कि हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने आया हूँ। आप कृपा करके हमें शिव महिमा को सुनाइए। तो उपमन्यु बोले कि श्री कृष्ण जी सुनिए, एक बार जप करते करते मैंने शिव दर्शन को पा लिया था। विष्णु ब्रह्मादिक उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्य गुह और परम दिव्य अस्त्र को देखा। उनके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे जिसको मैंने देखा। उनमें सबसे पहला त्रिशूल नाम का अस्त्र, वो तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है। अन्य सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट करने वाला शोक लोक विख्यात उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी लवणासुर पर चला करके उनका वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके शिव के पास वापिस आ गया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा देखा जिसकी 3 शिखाएं भुएं के समान थी। सूर्य तथा पास हाथ में लिए जम के समान था। सर्प आदि जैसे भूषित कर रहे थे। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला वह था। कहते जो प्रलय के अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम जी को दे दिया। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र और 1000 उनके पैर थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता हुआ मैंने वज्र देखा। फिर तर्कस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति, तलवार, तेजवान, पाश, अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपाल के अनेक अस्त्र मैंने देखा। उसके बाद शंकर जी की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बैठे हुए मैंने ब्रह्मा जी को देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित गरुड़ जी पर बैठे हुए विष्णु शिव को बाईं ओर देखा।
स्वयंभू आदि मनु एवं भृगु आदि ऋषि और इंद्र आदि सभी देवता वहाँ पर विद्यमान थे। ये सारे के सारे मैंने देखा। कौन कहता? उपमन्यु। रुद्र जी के सन्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे। इस प्रकार भूतगण मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेक प्रकार की स्तुति की जा रही थी। तो मैंने इसी प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़ स्तुति किए तो प्रसन्न होकर के भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले कि हे ब्राह्मण, हे अचल भक्ति संपन्न, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मन चाहा वरदान मांग लो। किसको कहते हैं? उपमन्यु को। कौन कहते हैं? शंकर भगवान। ये मन चाहा वर मांग लो। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्यत वर्तमान तीनों काल का ज्ञान और अपनी अविरल भक्ति प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। दूध के कारण तो उपमन्यु जी निकले शिव जी की आराधना करने के लिए, तपस्या के लिए। करे दूध और भात की कमी हमें न हो, यही वरदान मुझे दीजिए। यह सुन के शिव बोले कि उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अजर अमर होके अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनि में ऐश्वर्यवान हो। तुम क्षीर समुद्र के समीप रहोगे और उसी का अमृत में क्षीर तुम बांधवों के साथ मिलता रहेगा और बेबस्वत कल्प को देखते रहोगे। हे मुनि जी, मैं भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तब तब मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। हे कृष्ण जी, इस प्रकार मुझे कह के भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर सारे तत्व की ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष और ऐश्वर्यवान है। हे कृष्ण जी, यदि आप पुत्र चाहते हैं तो शिव जी की आराधना करें। वे अति दयालु हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण बोले कि हे ब्राह्मण, शिव अर्चन से जो शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, अब कृपा करके उनका नाम बताइए, उनका वर्णन कीजिए। तो उपमन्यु बोले कि कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे इंद्र का निष्कंटक राज दिया। किसको? हिरण्यकश्यप को। और ऐश्वर्यशाली राज दिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र नंदन भी शंकर जी से वरदान पाकर के युद्ध में विजय हुए। उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष तक अपना दास बनाए रखा। फिर शतमुख नाम के दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। जागबल ऋषि शिव के असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि और ज्ञानी। इस प्रकार महर्षि व्यास जी ने शिव भक्ति द्वारा वेद पुराण इतिहास विद्या में प्रवीण और उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी सूख गया। तो देवताओं ने शिव की पूजा की, तो उससे प्रसन्न होकर के शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। चित्रसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन से शत्रुओं से निर्भय हो गए। शिव पूजन करते हुए चित्रसेन को देख के गोपी का बालक श्रीकर भी शिव पूजा में पारायण हुआ।
और इसी पूजा द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। सीमंतनी पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसका पति चित्रांगद राजा जमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुआ। जमुना में डूबकर चित्रांगद नागलोक पहुंचे हैं। वहां नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर में लाए। चंचल व्यभिचारिणी स्त्री ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाके शिव कथा श्रवण की। उससे उसके सभी दुष्ट कर्म का नाश हो गया, पाप का नाश हो गया। शिव भक्ति से ही शिव लोक को प्राप्त किया। कौन? हुआ व्यभिचार। फिर अपने दुराचारी बिंदुक पति को भी दया करके सदगति प्राप्त कराई। महाकाल नाम का हिंसा करने वाले व्याघ्र ने शिव पूजन करके सदगति पाई। महामुनि दुर्वासा ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति का सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पिता ब्रह्मा जी ने शिव आराधना से ही ब्रह्मांड के प्रजापति पद को पाके सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी ने इन्हीं शिव जी के कृपा से दीर्घ आयु होके अद्भुत शोभा एवं शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार वरदान से सांडिल जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण, अनेक प्रकार के अनेकों भक्त ने शिव भक्ति द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। महात्मा उपमन्यु कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन, आपको शीघ्र ही महादेव जी का दर्शन होगा। हे हरि, आज के 16वें महीने में आप पार्वती सहित शिव जी का श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, जिसका जप करके आप शिव जी और माता पार्वती जी का दर्शन कर लेंगे। अब उनके वरदान से, उनके प्रभाव से बलशाली पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जपने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार महादेव जी के कथाओं को कहते हुए उन्हें वह 8 दिन का समय एक क्षण के समान व्यतीत हो गया। 9वें दिन उन महामुनि ने उन्हें अथर्ववेद शिव के महामंत्र की दीक्षा दी। कौन? उपमन्यु जी ने। फिर तो जटाधारी मुंडी एक हाथ ऊपर उठाए हुए पैर के अंगूठे पर सारे शरीर का भार रखे हुए तप करने लगे। 16वें महीने पार्वती सहित महादेव जी प्रकट होकर श्री कृष्ण को दर्शन दिए और श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए। हाथ जोड़ के अनेक प्रकार के स्तुति से उन्हें संतुष्ट किए। तो भक्त वत्सल शिव प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तो श्री कृष्ण बोले कि हे महादेव जी, मैं आपसे 8 उत्तम वरदान मांगता हूँ। पहला, नित्य आपके चरण में मेरी मति लगी रहे, भक्ति बनी रहे। दूसरा, अटल यश। तीसरा, मैं आपके सामीप्य रहूं। चौथा, आप में सर्वदा अस्थिर अनुराग रहे। और 5वां, मेरा 10 पुत्र। 6ठा, मेरे अभिमानी शत्रुओं को नाश। और 7वां, शत्रुओं से भी मेरा कहीं तिरस्कार न हो, अपमान न हो। और 8वां वचन यह है कि सब योगियों में अति प्रिय हूँ। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुन के भगवान शिव बोले कि तुम्हारे ये सब वरदान पूर्ण होंगे।
जो आपने मांगा ये सारे वरदान आपका पूर्ण होगा। तो 8 वरदान श्री कृष्ण को दिए हैं। अब आगे क्या कथा होती है तो कल बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।